PFM बेस्ड स्क्रू रिटेन ब्रिज है और ऊपर ये जी कैम है। इसका एडवांटेज और एक क्या है कि ये ट्रांसलूसेंट है, यानी एक्सरे में अगर इम्प्लांट के अंदर कुछ स्क्रू लूजनिंग या कुछ ब्रेकेज हुआ है तो हम डायरेक्टली एक्सरे पे देख सकते हैं, लेकिन मेटल सिरेमिक में कुछ भी नहीं दिखाई देता कि अंदर स्क्रू लूज हुआ है या कुछ ब्रेकेज हुआ है, एक्सेस होल है, कुछ क्रैक है, कुछ भी नहीं पता चलता। जर्कोनिया में भी नहीं पता चलता क्योंकि वो रेडियो ओपेक है। यहाँ एक्सरे में हमको सब दिखाई देता है, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। तो देखिए स्पेस कितना है, सिर्फ 4 इम्प्लांट स्पेस इज अ लॉट, बट स्टिल जब से ये लगाया तब से वो पेशेंट का मेरे पास आना कम हो गया। बोले सर अब जाके मेरे को मजा आ रहा है और तंबाकू खाना कुछ कम नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है, लेकिन ही इज़ वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द शॉक एब्जॉर्बिंग इफेक्ट। तो ये उनका एक फीडबैक है, राइट। तो ऐसे ही इसके अलावा ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें ये जी कैम का फ्रेमवर्क है और ये PFM क्राउन्स, कॉस्ट कम करने के लिए। अभी कोई डॉक्टर बोलता है कि या ये तो मेरा खुद का केस है ऑफकोर्स, बट आपको बोल सकता है कि मुझे PFM करना है, तो फ्रेमवर्क आप जी कैम में बना सकते हैं। इट्स ए स्क्रू रिटेन फ्रेमवर्क एंड उसमें ये इंडिविजुअल PFM के क्राउन्स, तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो यू हैव, आपको क्राउन टूटने का डर नहीं है क्योंकि PFM काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपको जो स्ट्रेस एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि फ्रेमवर्क है वो जी कैम की, राइट। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। इसका डिजाइनिंग मैलोटाइप, यस। तो दिस माय फ्रेंड डॉक्टर रमीज इज गोइंग टू टेक अ लेक्चर। इसके he will come and give you all the technical details. You are right, absolutely right. हर एक चीज में कैच होती है, एक थिकनेस का रिक्वायरमेंट होता है। अभी आप पीछे जाएंगे ना, आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट केस था, लेकिन ये स्क्रू के बगल में मटेरियल इससे ज़्यादा होना चाहिए था, है ना, लकीली। यस नहीं तो वहाँ से कभी कभी ब्रेक होने का चांसेस है, राइट। लकीली अभी तक ये पेशेंट में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन टुडे आई वुड हैव डिजाइंड इट, देन इट वुड हैव बीन अ लिटिल मोर बल्कियर हियर। तो आपको रमीज बताएंगे कि जो केसेस में ऑफ सेंटर्ड इम्प्लांट प्लेसमेंट है, जहाँ स्क्रू एक्सेस चैनल बहुत साइड में चले जाते हैं, वहाँ शायद ये अच्छी चॉइस नहीं है। सो केस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कभी सोचना कि आपने को ये डॉक्टर ने बताया ये जबरदस्त मटेरियल है, कल से राइट लेफ्ट एंड सेंटर हर केस में ये मटेरियल। आई थिंक मोस्ट ऑल टेक्नीशियंस आर वेरी सेंसिबल, उनको मालूम है कि ऐसा जो भी नई चीज़ आती है अब्रॉड से, इसका मतलब वो जादू नहीं होता है तो आपका जजमेंट लेके केस सिलेक्ट कीजिए, हर एक केस में नहीं देना है ये, और आपको रमेश बताएंगे कि कौन से उसके क्या पैरामीटर्स यूज़ करना है, लेकिन जब आप वो ध्यान में रखते हुए यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, नहीं। सो दिस इज़ वन कॉम्बिनेशन। इसमें तो खैर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल फ्रेमवर्क, सो देर इज़ नॉट मच ऑफ अ इशू। तो ये क्लिनिकल पिक्चर है, ये स्क्रू एक्सेस होल उसके दिखाई दे रहे हैं, एंड अगेन द सेम एडवांटेज, यू कैन सी थ्रू द मटेरियल। ये मेटल सिरेमिक है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसके फ्रेम में हमको सब दिखाई देता है, राइट। तो एक्सरे पे भी, एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट प्रोस्थेसिस। ये पेशेंट हमको फीडबैक देते हैं कि सर ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, चबाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका रीज़न है कि उनको जब मेटल या जर्कोनिया होता है ना, तो बहुत हार्डनेस का एक सेंसेशन आता है उनको, वो बता नहीं पाते, तो बोलते कि सर कुछ तो अनकंफर्टेबल है, सर टकराते हैं एक दूसरे से, टकराते हैं, बहुत आवाज़ होती है, हार्ड लगता है। लेकिन ये मटेरियल देने के बाद दे आर एब्सोल्युटली वेरी। ये गलत होगा कि अगर मैं यहाँ खड़े रह के बोलूँगा कि इसमें फेलियर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता नहीं है ना हर चीज़ में। तो ये सबसे पहला ब्रिज मैंने बनाया था जी कैम से, और इसमें 3 पॉन्टिक थे। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको और एक चीज़ पता चलेगा कि इसका कनेक्टर के जो साइजेस है उस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये टेम्पररी था, दिस वाज नॉट लाइक अ फिक्स, एक टेम्पररी के हिसाब से देना था पेशेंट को। इसको मैंने क्लिनिक में ही स्टेन ग्लेस किया है क्योंकि मुझे सिर्फ ट्राई करके देखना था ये चलेगा कि नहीं। तो ये 1 साल चला, 1 साल के बाद यहाँ एक फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से ये सेपरेट हो गया, 2 टुकड़े हो गए इसके, ब्रेक। सो फेलियर्स आर देयर, इट्स नॉट दैट इट इज़ अनब्रेकेबल और देयर आर नो फेलियर्स, लेकिन उसका कारण मुझे आज समझ में आया है कि वो कनेक्टर का थिकनेस एक तो ज़्यादा होना चाहिए था, और प्लस 3 पॉन्टिक हमको देना ही नहीं है, 2 पॉन्टिक के ऊपर देना नहीं। जर्कोनिया में भी हम सिमिलर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, 2 से ज़्यादा पॉन्टिक नहीं देते, तो सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ भी यूज़ करना है। हाँ, यस, या yes, so that is not a G strong, that is PFM। वो जो पीछे, I'll go back and show you, ये वाला ना नीचे, ये this is PFM upper, there is no, हाँ this much, yeah, there are 1.5 tooth,
1.5 tooth. Yes, it is not. That's why in the PFM on this same case I had problems. टूटा कुछ भी नहीं, लेकिन स्क्रू लूजनिंग हो जाता था बार बार. You can give a cantilever, but it should not be longer than 10 millimeters. They say 11 millimeters, I say 10 millimeters. Both कैम में भी दे सकते हैं, but not more than 1 molar tooth, I will say. एक मोलर से ज़्यादा बड़ा कैंटिलीवर नहीं देना. ठीक है, the technical literature 11 millimeters, 1 centimeter आप पकड़ के चलो. It may be 2 premolars, it may be 1 large molar, depending on the case, right? Yes, हाँ, तो ये इतना कैंटिलीवर is acceptable. This is acceptable, and believe that this patient abuses, यानी उसको वो सब कुछ खा के पार है वो, लेकिन अभी भी अच्छे से वो सर्वाइव हो रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी, yes, that is a multi-unit apartment. This is the ankylosing system from display, and it is on multi-unit apartment. Yes. So currently I am doing a full mouth rehabilitation with GCAM, जिसमें कुछ veneers है, कुछ crowns है, कुछ onlays है, कुछ bridges है. And unfortunately, I cannot show you the result because of COVID. That patient is unable to come, but that case is almost completed. Maybe in some time in the future, I will share the images with you. So, at the end, I will only say that as a prosthodontist who has handled number of different materials, मेरी laboratory में भी हमने बहुत सारे अलग-अलग materials handle किए हैं. This is definitely a very very promising material, और इसका आगे future is very bright. तो इसका यानी जो सेफ्टी है, बायोलॉजिकल जो सेफ्टी है, उसमें कोई डाउट नहीं है. ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आपके डॉक्टर्स को रिकमेंड कर सकते हैं. स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों है इसमें, राइट. मोनोलिथिक फॉर्मुलेशन में आप दे सकते हैं इसको, क्राउन्स, ब्रिजेस, राइट. लेयर, इट कैन बी लेयर्ड विथ कॉम्पोजिट. आज हम देखने वाले हैं कि हाउ कॉम्पोजिट्स कैन एनहांस देयर एस्थेटिक्स, राइट. देन it has very good mechanical properties, and today with very safe margin we can say that they will last for at least 10 years. क्योंकि 10 साल के आगे का रिसर्च हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास डेटा अभी सिर्फ 2-3 साल का है, राइट. तो कोई भी नया मटेरियल जब आता है तो उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन इट इज़ गिविंग वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. इट कैन बी बॉन्डेड टू द नेचुरल टूथ. जैसे जर्कोनिया कैन नॉट बी बॉन्डेड, इट कैन ओनली बी सीमेंटेड, राइट. But like lithium disilicate or like feldspathic ceramic, like Empress or Emax, this can be bonded to the natural tooth. So it gives an additional advantage to the dentist for doing conservative restorations like inlay, onlay, veneer. ये सब हो सकता है इससे, right? Then आपके कोई भी CAD CAM मशीन में ये मिल हो सकता है, चाहे 4 axis हो, 5 axis हो, कोई भी मेक हो, any basic CAD CAM machine, this can be milled very easily. So I think these are very good points. And last is very important point, case selection is very important. जैसे वो कोई भी चीज़ आता है ना, ऑफर, धमाका, उसके बाद में स्टार रहता है, कंडीशन अप्लाई नीचे लिखा. तो फॉर एवरीथिंग देयर इज कंडीशंस, ऑब्वियसली उसको आप ओवरराइड करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है. तो वो इसके बारे में रमीज़ आपको थोड़ा और डिटेल बताएंगे, राइट. सो अभी हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं या कहाँ रिकमेंड कर सकते हैं आपके डेंटिस्ट के लिए. तो इनलेज, ऑनलेज, विनियर्स, फुल क्राउन्स, मल्टी यूनिट ब्रिजेस, नॉट मोर देन 2 पॉन्टिक्स. यानी काफ़ी कुछ कवर हो गया देखा जाए तो, ठीक है. सिंगल स्क्रू रिटेन, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो पिक्चर्स टू शो यू, बट आई हैव डन लॉट ऑफ सिंगल स्क्रू रिटेन क्राउन्स. इसमें तो बहुत अच्छा काम करता है सिंगल क्राउन. इसमें क्या है आपको फ़ायदा, जैसे डेंटिस्ट ने आपको इम्प्रेशन, इम्प्लांट लेवल इम्प्रेशन लेके दिया, आपने पोर किया, आपने या तो स्कैन किया, अगर आपको मेटल सिरेमिक बनाना था तो आप स्कैन बॉडी लगा के स्कैन करेंगे, या आप टाइबेस सिलेक्ट करेंगे उसमें, राइट. इसमें आप PFM या जर्कोनिया बनाने से अच्छा आप ग्राफीन बेस GCAM में आप मिल करेंगे, उसको जो भी है टेक्सचरिंग करेंगे, स्टेनिंग ग्लेजिंग करेंगे और उसको बॉन्ड कर देंगे. बॉन्डिंग के लिए जो प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया, सैंड ब्लास्टिंग, पॉलीमर प्राइमर, विद इन यानी आपका ये मिलिंग को हार्डली टेक्स अ फ्यू मिनट्स इन मोस्ट मशीन्स, राइट. अनलाइक जर्कोनिया विच टेक्स मोर टाइम, एंड उसका पोस्ट प्रोसेसिंग, सिंटरिंग को टाइम लगता है. क्विकली मिल होके आप इसको बॉन्ड कर सकते हैं. दूसरी बात, जर्कोनिया को पूरा फाइनलाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम टाइबेस पे बॉन्ड कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके बाद कोई फायरिंग पॉसिबल नहीं है फर्नेस में. नहीं तो बॉन्डिंग इसमें आप बॉन्ड करने के बाद लगा कि अरे यार इसका थोड़ा शेड और इंप्रूव करना चाहिए, ये तो लाइट क्योर स्टेन है, फिर से उसको आप चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. डेंटिस्ट ने आपने डिलीवर कर दिया, डेंटिस्ट ने पेशेंट को डिलीवर कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद बोला इसमें
चिपिंग हो गया या कलर पसंद नहीं आ रहा, वो टाई बेस के साथ वापस आ सकता है, आप मॉडिफाई करके उसको बिना डिबॉन्ड किए वापस भेज सकते हो। लेकिन जर्कोनिया का अगर प्रॉब्लम आता है तो यू हैव टू इधर रिपीट इट या फिर वो गर्म करके उसको अलग करो, यू नो हाउ इट इज, यस हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ। देन ऑफ कोर्स यू कैन डू फुल आर्च इम्प्लांट प्रोसेसेस विथ मेटल बार। तो ये रमीज आपको बताएंगे कि एक्सोकैड में कैसे हम वो बार और पिलर सिलेक्ट करते हैं एक्सोकैड में। तो बार यू कैन गेट इधर मिल्ड इन टाइटेनियम या लेजर सिंटर्ड या इवन कास्टेड, अगर बहुत ही कॉस्ट सेव करना है तो कास्ट करके, और उसके ऊपर ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये मिल करेंगे और इसको बॉन्ड करेंगे मेटल पे, राइट। एंड ऑफ कोर्स मैलो टाइप ऑफ फ्रेमवर्क इज ऑल्सो पॉसिबल। मैलो टाइप का जो है इन कॉम्बिनेशन विथ PFM, जर्कोनिया और EMAX क्राउन्स, जो भी आपके डेंटिस्ट प्रीफर कर सकते हैं। या to this ना same protocol. So the surface of GCAM जो उसका abutment है have to be sandblasted with 110 micron sand. Steam cleaning is contraindicated, steam clean नहीं करना है, अल्कोहल से क्लीन करना है। आजकल अल्कोहल सैनिटाइजर हर जगह है, राइट। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यूज इट फॉर क्लीनिंग इट thoroughly, right, and then you after sandblasting, because the residual aluminum oxide will be embedded, may be embedded. वैसे it's very hard, you will come to know once you handle that material, you will see. After that you use your resin cement. PFM में एंड जर्कोनिया में आई यूज जर्कोनिया प्राइमर या मेटल प्राइमर, जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करके, देन यू यूज़ रेजिन सीमेंट्स विच वी डिस्कस्ड। उसको डायरेक्ट आप सीमेंट कर दीजिए, बॉन्ड कर दीजिए, ड्यूअल क्योर्ड, दे आर ऑल ड्यूअल क्योर्ड, सेम प्रोटोकॉल। वन इंपॉर्टेंट टिप दैट माई टेक्नीशियन गेव टू मी, कि जब उसने पहला केस किया था बार के साथ और सुपर स्ट्रक्चर के साथ, द ब्लैकनेस ऑफ कलर ऑफ मेटल वॉज शोइंग थ्रू द GCAM। तो वो बोला कि सर ओपेक लगाना चाहिए था ये केस में, ओपेकर लगा के उसके ऊपर बाद में बॉन्ड करना चाहिए। तो आप जब नॉर्मली क्या करते हैं, वी डिजाइन द बार, कॉम्पोजिट ओपेकर, यस कॉम्पोजिट ओपेकर, करेक्ट, कॉम्पोजिट ओपेकर। तो वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बार कास्ट कर लिया, जैसे कॉस्ट सेविंग अगर करना है तो कास्टिंग करने के बाद उसके ऊपर स्प्रे करके फिर स्कैन करते हैं उसको फिर से, राइट। तो और फिर सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन बॉन्ड करने के पहले स्पेसर थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखिए आप, तो उसके ऊपर आप वाइट ओपेकर लगाइए या फिर ओपेकर, कॉम्पोजिट ओपेकर लगा के फिर स्कैन कीजिए, सबसे बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। तो क्योंकि वी हैव टू कॉम्पनसेट फॉर थिकनेस ऑफ दैट ओपेकर ऑल्सो, एंड देन यू यूज द रेजिन सीमेंट ओवर इट, तो फिर वो एकदम प्रॉपरली मास्क हो जाएगा। क्योंकि ये मटेरियल ट्रांसलूसेंट है, अगर आप G स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो वाइट है, ओपेक है, ऑलमोस्ट जर्कोनिया जैसा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी यूजिंग, बिकॉज इतना स्पेस हर बार मिलेगा नहीं आपको, डिपेंड ऑन हाउ मच ऑफ रेस्टोरेटिव स्पेस वी हैव। सो देन वी कैन यूज एनी ऑफ दिस कॉम्पोजिट के जो ओपेकर आते हैं, इनके पास भी है, GC के पास भी है, वो आप अप्लाई करके लाइट क्योर कीजिए और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, यस। Does it support friction type retention over titanium bars or Friction type of retention of GCAM directly, not been studied. It's a good question, very good question. I am very happy that you asked it, because I use lot of conometrics myself, cone and cone connection, जिसमें स्क्रू भी नहीं रहता है, सीमेंट भी नहीं रहता है। लेकिन GCAM ओवर अबटमेंट विथ मोर स्टेपर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन वो हो सकता है अगर वो प्री मैन्युफैक्चर्ड कोनिकल ये है ना, तो उसके ऊपर GCAM। तो मेरे बहुत सारे केसेस मैंने हटाए इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर के काम के थे, ये आपके लैब के काम के नहीं थे, इसलिए। लेकिन मैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ, सिंस यू हैव आस्क्ड दिस, आई विल शो यू। चेयर साइड कोनोमेट्रिक्स में कैसा बन सकता है ये। तो ये देखिए, दिस इज द केस, टोटल एक्सट्रैक्शन का केस है ये। यू कैन सी द रेडियोग्राफ। सो ये इम्प्लांट्स डाला है, इसमें इंट्राओरल वेल्डिंग करते हैं हम। आई डू लॉट ऑफ दिस वर्क, सो आई डू वेल्डिंग इन द माउथ। इसका जो शेल है वो पहले ही एक्सोकैड से बना के रेडी रहता है। दिस शेल इज रेडी, ग्राफिन शेल है, ये पहले से ही रेडी है। डायग्नोस्टिक मॉडल के ऊपर टीथ रिमूव करके उसको स्कैन करके वी डिज़ाइन, यू नो, लाइक अ वैक्सअप, डिजिटल वैक्सअप, और उसको मिल कर देते हैं। वो हॉलो रहता है अंदर। ये मेटल का फ्रेमवर्क माउथ में वेल्ड किया, उसको एडिशनल स्ट्रट्स लगाया, ओपेकर लगाते हैं, और ये उसका फिनिशिंग ये क्लिनिक में ये किया है पूरा कंप्लीटली। सो दिस इज कोनोमेट्रिक रिटेंशन। इसमें कोई स्क्रू नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, डायरेक्ट कोन पे जाता है।
and directly it is placed in the mouth. See, these are the 4 implant, this is the bar. ये पूरा चेयर साइड क्लिनिक में होता है काम एक ही दिन में, यानी एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांट एंड फाइनल प्रोसेसेस. दिस इज नॉट टेम्पररी, दिस इज फाइनल इन वन सिंगल डे. मॉर्निंग टू इवनिंग वी वर्क. सो दिस इज ग्राफिन एंड फॉर दिस पर्पज ग्राफिन इज प्रूविंग टू बी एक्सेलेंट चॉइस. बहुत ही अच्छा चॉइस है. और भी है केसेस. सॉरी, no, you are able to remove the prosthesis. So you pick it up in the mouth with the framework and then you remove it and then you finish it externally. उसको और कॉन्वेक्स सरफेस देना है. और इसमें एडवांटेज क्या है कि इमीडिएट हो रहा है तो सर्जरी जो टिश्यू है वो इट हील्स अराउंड दैट कॉन्वेक्स सरफेस इन दैट मैनर. सो इमर्जेंस प्रोफाइल दैट यू गेट इज वेरी गुड. सो पिकअप करते हैं माउथ में इन ऑक्लूजन. फिर हाँ, these are all types. Yes. So एक स्क्रू रिटेंड है पहला वाला, दूसरा इज कॉनोमेट्रिक रिटेंशन. तो अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल शो यू मोर. लॉट्स ऑफ आई डू, दिस इज माय मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. So I have used graphene mainly for this, but as a lab technician, आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आप इम्प्लांट इंसर्ट करके इफ दे कैन गिव इम्प्लांट लेवल और अबटमेंट लेवल इंप्रेशन, इफ दे आर यूजिंग मल्टी यूनिट दे विल गिव यू एन अबटमेंट लेवल इंप्रेशन. उसको आप इमीडिएट पोर करके उस पर तुरंत टाइबेसेस लगा के मिल कर सकते हैं जी कैम. राइट, लाइक आप PMMA का टेम्पररी देते हैं स्क्रू रिटेन, दैट यू कैन मेक इन जी कैम and give them, and believe me, it is not a temporary process, it is permanent. That patient is never going to come back for replacement. इसका एस्थेटिक्स भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि आप स्टेन ग्लेस करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं. फिटिंग इज़ वेरी गुड, वेरी पैसिव, है ना. कभी कभी मिलिंग सिंटरिंग के बाद आपको सबको पता है कि जर्कोनिया समटाइम्स देर इज़ एन इशू इन स्पाइट ऑफ दोज सपोर्ट बार्स जो हम देते हैं, उसके बाद भी फिटिंग कभी परफेक्ट नहीं आता है. इसमें बिकॉज इट इज़ पॉलीमर, इट फ्लेक्सेज, इट सीट्स परफेक्टली. And even if suppose that seating is not passive, suppose it is active, ये इमीडिएट इम्प्लांटेशन का केस है तो इम्प्लांट थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक मूव होके वो प्लेस में इंटीग्रेट हो जाएगा, आगे जाके वो पैसिव हो ही जाएगा. इमीडिएट लोडिंग का ये फायदा है. तो ये आप डॉक्टर्स को विद इन 3 days दे सकते हैं. यानी आप वो यानी अच्छा डॉक्टर है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन है. इफ दे गिव गुड क्वालिटी इंप्रेशंस टू यू ऑन द डे ऑफ सर्जरी, यू कैन क्विकली जिक ट्रायल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा एक JR मांगिए उनसे, ट्रायल स्कैन करके आप बना के इमीडिएट यू कैन गिव द फाइनल प्रोस्थेसिस. लेट मी टेल यू, मे बी शुरू में आप मत बोलिए लेकिन इट कैन बी एब्सोल्युटली फाइनल. देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू डिटेरियोरेट इन दिस मटेरियल. राइट, सो वी आर ओपन टू क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच, आपने संडे मॉर्निंग में आके इतना समय दिया और हमारी बातें सुनी. So now I will hand over. Yeah. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हर्षवर्धन आर्या. आपने मटेरियल साइंस जैसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इतने सिंप्लीफाइड वे में, फनी वे में, हिलेरियस वे में और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया. थैंक यू वेरी मच. आपने मटेरियल साइंस को क्लिनिकली भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, एज वेल एज लैब पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया है. सो इसके बाद आफ्टर दिस सेशन 5 minutes का एक ब्रेक होगा. आफ्टर दैट डॉक्टर रमीज विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस. आपके जितने टेक्निकल क्वेश्चंस है, लैब रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड, सीमेंट कैसे क्या यूज करना है, क्लियरेंस कितना रखना है, ये सारे क्वेश्चंस डॉक्टर रमीज लेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट. कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. एंड वहीं पे क्लिनिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन इज देयर, आई एम देयर. तो एक अलग सेशन होगा, इसलिए आपके कोई क्वेश्चंस है वो आप अभी से नोट डाउन करके रखिए. एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन अगर मैं कुछ टेक अवे पॉइंट्स एज अ क्लिनिशियन लूँ तो आई थिंक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए ग्राफीन में, जो कि हमें पहले पिक में मिलता था, लेकिन अभी ग्राफीन की वजह से हमारा यूज़र जो उसका यूजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी. ईजिली एक्सेसिबल है मटेरियल हम सब के लिए, राइट. तो मैं ऐसे मानता हूँ कि एज अ क्लिनिशियन अगर मेरे पेशेंट में स्ट्रेस फैक्टर अगर चला जाता है इम्प्लांट्स में स्पेशली, तो मेरा बहुत सा काम जो लैब को रिपेयर के लिए जाता है, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस को लेकर जाता है, वो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा. तो इन अदर वे आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये मटेरियल एक तरह से फॉरगिविंग मटेरियल हम इसको बोल रहे हैं कि फॉरगिव कर देता है, स्ट्रेस भी रहेगा तो ये बेंड होगा बट ब्रेक नहीं होगा बहुत सी सिचुएशंस में अगर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो, थिकनेस एंड एवरीथिंग. तो ये रिपेयर वर्क अगर लैब में आने वाला कम हो जाता है तो आई थिंक लैब का काफ़ी हेडेक सॉल्व हो रहा है, राइट. दूसरा एक फैक्टर था सिंटरिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन को जो टाइम लगता है, स्पेशली सिंटरिंग को, वो अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स लैब के लिए बहुत ही ईजी मटेरियल हो गया. आपको सिर्फ मिल करना है, फिनिश पॉलिश करके भेजना है, दैट्स इट.
तो एक बहुत सारे मेरे जैसे क्लिनिशियंस हैं जिनके पास चेयर साइड मिलिंग मशीन नहीं है, और मैं प्लान भी नहीं कर रहा हूँ इन कमिंग फ्यूचर, तो मेरे लिए एक आसान ये हो जाता है कि मैं ग्राफीन लैब को भेजता हूँ तो लैब मुझे नेक्स्ट डे फट से प्रोस्थेसिस भेज रहा है, तो एक तरह का स्पीड डिलीवरी हो रहा है। तो मैं जनरली ऑप्ट नहीं करूंगा, ठीक है मैं चेयर साइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वैसे भी फास्ट डिलीवरी मिल रहा है। तो ये लैब के लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कई सारे लोग जो खुद लैब सेटअप करने की तैयारी में, दे विल थिंक कि मुझे ऑलरेडी एक्सप्रेस डिलीवरी मिल रहा है, वी आर हैप्पी विथ रिजल्ट्स, सो वो लोग लैब के साथ ही स्टिक रहेंगे। उसके बाद मेन था कि मिनिमल मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे भी। एक और अच्छा एडवांटेज मुझे दिखा कि डॉक्टर आर्या ने क्लियर किया कि ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ ग्राफीन यूज़ करो, आप ग्राफीन को सब स्ट्रक्चर यूज़ करके, उसका फ्रेमवर्क यूज़ करके उस पर आप सिरेमिक यूज़ कर सकते हो, जिरकोनिया यूज़ कर सकते हो, एमैक्स यूज़ कर सकते हो, सो यू कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये एक अलग एडवांटेज है ग्राफीन का। तो with that note, thank you very much Harshvardhan Arya once again. It was a wonderful presentation, very simplified. I know as a mentor हम लोग all time English में बात करते हैं तो हिंदी में convert करना बहुत difficult होता है, but you did it very well. Thank you very much. एक 5 मिनट का break लेंगे. Please come back in 5 minutes. Then we'll have a main session. Yeah, I just forgot to add one point, in which GCAM or graphene-based biopolymers are slightly have an advantage over PEEK or bio-HPP. Is that, as you know, bio-HPP is white or maybe dentine in color. उसको सिर्फ हम फ्रेमवर्क के जैसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जी कैम को आप सब कुछ मोनोलिथिक भी बना सकते हैं, आपको कट बैक करके लेयर करना है तो लेयर भी कर सकते हैं, आपको फ्रेमवर्क बना के मैलो टाइप बनाना है तो वो भी कर सकते हैं. So all three options are open with one single disk. One single disk you can choose all the three options. Whereas PEEK can only be layered. It has to be layered. There is nothing else that you can do. You are bound by the. इसमें you can have यानी composite आपको use ही नहीं करना है तो आप टोटल मोनोलिथिक बनाइए और स्टेन ग्लेस कर दीजिए, या फिर उसका फ्रेम बनाइए और उसमें इंडिविजुअल जर्कोनिया क्राउन दे दीजिए. सो ऐसा नहीं है कि composite आपको यूज़ करना ही है. But of course, it can add to the aesthetic. So this is one point which I forgot to. Thank you very much.